हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि हम लोग नर्वस सिस्टम को कवर करेंगे। नर्वस सिस्टम में मेनली फोकस रहेगा आज हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत इसलिए है कि हमें ये इन्फॉर्म्ड रखता है, कीप अस इन्फॉर्म्ड, अवेयर रखता है सारी चीज़ों से। आसपास जो भी हो रही हैं हमें नर्वस सिस्टम के द्वारा पता चलता है, इसके थ्रू पता चलता है। अगर नर्वस सिस्टम ना हो तो हम एक डेड की तरह हैं, एक नॉन लिविंग की तरह, हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। सेकेंड, इनेबल अस टू रिमेंबर, थिंक एंड रीजन आउट, हमें सोचने के लिए, थिंक करने के लिए, सोचने के लिए, रिमेंबर करने के लिए, रीजन आउट करने के लिए इनेबल करता है। थर्ड क्या है, कंट्रोल एंड हारमोनीज ऑल वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटी। वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटी मतलब जिस मसल्स को हम अपनी इच्छा से चला सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हाथ पैर को हिलाना, जबकि कुछ कुछ मसल्स ऐसे हैं, कुछ कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़, हार्ट बीट का चलना, रेस्पिरेशन, हमारे आईलीड का बंद होना खुलना, ये सब सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना भी नर्वस सिस्टम का काम है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम का nervous system is basically made of lot of neurons and their supporting cells। nervous system किससे बना है? बहुत सारे न्यूरॉन और सपोर्टिंग सेल से बना हुआ है। मेनली कंसर्न विद द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। ये क्या करता है? ये एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ चल रही होती है उसको कैच करना, और बाहर जो एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं उन सभी को कैच करना, कोऑर्डिनेट करना इसका काम है। नर्वस सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल एक्सेप्ट स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस को छोड़कर ये सारे मल्टी सेलुलर एनिमल में प्रेजेंट है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा हैज़ नर्व सेल थ्रू आउट द बॉडी। हाइड्रा की अगर बात करें तो इसमें नर्व सेल पूरे बॉडी पे होता है, ये आप देख सकते हो, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग नर्वस सिस्टम। स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है? एन एजेंट ऑफ सडन चेंज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी के अंदर या फिर बाहर में समथिंग चेंज जो चल रहा होता है, जैसे कि हमें सुई चुभ गई या हमें डॉग दिखा हम भागे, ये सब, या फिर हमें कोई बहुत अच्छा फूड दिखा, तो ये सब हमारे लिए क्या है? एक स्टिमुलस है जिसने हमारे अंदर चेंज लाने की कोशिश की। रिस्पॉन्स क्या है कि हम रिएक्ट करेंगे। जैसे हमने अच्छा खाना देखा तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? सैलिवेशन, तो वो रिस्पॉन्स हुआ। इम्पल्स क्या है? फूड का ही एग्जाम्पल को लेके आगे बढ़ते हैं कि हमने फूड को देखा। इम्पल्स, ये मैसेज, ये वेव ऑफ इरिटेबिलिटी हमारे सीएनएस तक गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक गया, तब हमने रिस्पॉन्स किया। रिसेप्टर्स, इसको स्टिमुलस को कलेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। हमारे स्किन पे, हमारे आईज में, हर पर्टिकुलर चीज़ को रिसेप्ट करने के लिए चीज़ें होती है, पहचानने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। तो स्पेशल ये क्या है रिसेप्टर्स? एपिथेलियल सेल्स सेट अप वेव्स टू सीएनएस। ये क्या करते हैं? सीएनएस तक वेव्स को पहुंचाते हैं। इफेक्टर्स, muscles or gland which on receiving impulse from CNS contract or secrete substances। इफेक्टर्स क्या है? जिस ऑर्गन, जिस मसल पे इफेक्ट हुआ, जैसे कि हमने क्या किया, हमने अच्छा फूड को देखा और रिस्पॉन्स क्या आया हमारा, कि हमने रिस्पॉन्स किया सैलिवेशन का। इफेक्ट क्या हुआ इसका? इफेक्टर्स मतलब किस ऑर्गन पे ये फ़र्क पड़ा? हमारे टंग पे फ़र्क पड़ा और टंग से सिक्रीट हुआ सैलिवा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूजुअली आपको नर्वस सिस्टम में देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो, नर्वस सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है नर्व सेल, जिसको कि न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन क्या है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। जैसे हमारे पूरे बॉडी का, हम एक बॉडी लेते हैं लिविंग थिंग का, तो उसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं सेल को। लेकिन नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है।
न्यूरॉन में क्या स्ट्रक्चर है? न्यूरॉन जब हमने बोल दिया कि ये एक सेल है तो सेल लाइक स्ट्रक्चर सभी चीज़ें इसमें होंगी। ये इसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी देखो ये भी डायग्रामेटिक है, लेकिन इसमें सेल में जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो शो किया गया है। देखो गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियन, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें आपने सेल में पढ़ी होंगी। ये है सेल बॉडी, ये पूरा सेल बॉडी, ठीक है। ये एरिया जिसको क्या बोलते हैं? पेरिकैरियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्यों है? क्योंकि आप जानते होंगे जितने भी सेल हमारे बॉडी में वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसमें इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है स्टिमुलस को रिसीव करना और दूसरे न्यूरॉन या नर्व सेल तक पहुंचाना या फिर सीएनएस तक पहुंचाना। तो इसके लिए कोई तो स्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो ये इसमें इसके सेल में ये एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है कि इसमें डेंड्राइट्स का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। ये सेल में सारे ऑर्गेनल्स आपको दिख रहे होंगे, लेकिन एक ऑर्गेनल इसमें प्रेजेंट नहीं होता है जिसका नाम है सेंट्रोसोम। इज एब्सेंट बिकॉज न्यूरॉन डू नॉट डिवाइड। फिर क्या है? डेंड्राइट्स, यही सारे प्रोजेक्शंस। डेंड्रॉन मीन्स ट्री और ब्रांच। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स टू द साइटॉन। ये क्या है? ये प्रोजेक्शंस क्या करते हैं? ये प्रोजेक्शंस नर्व इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं, ठीक है। फिर क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? यहाँ से सेल बॉडी से निकला हुआ एक प्रोजेक्शन है। ये क्या करता है? ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है कहाँ? दूसरे सेल बॉडी तक, ठीक है। और इसमें आप इस फिगर में देखो ज़्यादा क्लियर है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सेल लाइक स्ट्रक्चर। ये सारे सेल क्या हैं? अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो तो इसको ऑलिगोडेंड्रोसाइट बोलते हैं, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो तो इसी सेल को स्वान सेल भी बोलते हैं। ये क्या करता है? एक्सोन के ऊपर ये सेल एक कवरिंग बनाता है जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं। शीथ मीन्स कवर, और दो माइलिन शीथ के बीच जो गैप होता है उसको नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। इसका काम क्या है? ये कवर करता है एक्सोन को। क्यों कवर करता है? कवर करने का रीज़न ये है इसके आसपास से दूसरे एक्सोन दूसरे इंफॉर्मेशन को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहे आ रहे होते हैं। तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ना हो जाए इसके लिए हर एक्सोन के ऊपर ये कवरिंग डाली होती है, ठीक है। जैसे कि कोई मैसेज लेके जा रहा है कि सुई चुभी है, दूसरा मैसेज लेके जा रहा है कि अच्छा खाना पड़ा है सामने। तो इन सारे इन्फॉर्मेशन जो डिफरेंट न्यूरॉन में चल रहे हैं उनका एक्सचेंज ना हो जाए इसके लिए इसके ऊपर एक कवरिंग होती है कि एक न्यूरॉन एक तरह का इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाए, ठीक है। सिनैप्स बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। यहाँ से देख लो ये एक न्यूरॉन है जिसका कि एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी से अटैच हो रहा है। यहाँ पर देखो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यहाँ पर देखो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यहाँ पर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। लेकिन वास्तव में ये अटैचमेंट ऐसा नहीं है जैसा यहाँ पर दिख रहा है। ये अटैचमेंट इस तरह का है, इसमें कुछ बीच में गैप है जिसको सिनैप्स बोलते हैं, ठीक है। सिनैप्स के बारे में लिखा क्या है? इट इज़ द पॉइंट ऑफ conduct between the terminal branches of axon of neuron with the dendrites of another neuron separated by a gap, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। देखो जब इंफॉर्मेशन एक सेल बॉडी से एक्सोन के थ्रू दूसरे सेल बॉडी में जा रहा होता है तो इसको इनिशिएट करने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो जैसे ये यहाँ पर पहुँचता है न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स यहाँ जो दिख रहा है वो बर्स्ट होके इस पर रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। ये रिलीज़ होके क्या करते हैं? इस सेल बॉडी को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि ये
जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है ये यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर दे, ये पूरे न्यूरॉन को एक्टिवेट कर दे। इस तरह से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो जाता है। किसकी वजह से? न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, जो कहाँ मिलता है? इस टर्मिनल पे मिलता है, इस टर्मिनल पे मिलता है, इस टर्मिनल पे मिलता है नेक्स्ट वाले को एक्टिवेट करने के लिए, नेक्स्ट न्यूरॉन को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, देखो एट सिनेप्स द नर्व इम्पल्स जम्प्स इनटू नेक्स्ट न्यूरॉन। अब ये समझ चुके हैं हम लोग। बाय द सेक्रेशन ऑफ केमिकल एसिटाइल कोलाइन, किसकी वजह से? वो जो केमिकल हमने बोला न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर जो रिलीज हो रहा है, इसका नाम दिया गया है यहाँ पर क्या? केमिकल एसिटाइल कोलाइन विच क्रिएट्स नर्व इम्पल्स इन द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ये क्या करता है? नर्व इम्पल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन तक भेजता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन। ये फिगर पहले देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो, ये क्या है? हमें पिंच हुआ, ठीक है, रिसेप्टर ने इसे रिसेप्ट किया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्या है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक भेज दिया। ठीक है, तो जिसने इंफॉर्मेशन को यहाँ तक भेजा उसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे ऑर्गन तक यहाँ तक लेके आया, जिसने मसल को पीछे खींचा कि सामने सुई रखी है, सुई चुभी है, पीछे खींचने वालों को, मतलब कि रेस्पॉन्स लाने वाले न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करने वाले को इंटर न्यूरॉन बोलते हैं। यहाँ पर देखो, ये ग्रे मैटर है और ये वाइट मैटर है। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर और वाइट मैटर का अरेंजमेंट हमारे सेरेब्रम से उल्टा हो जाता है। बस इतना याद रखना, उल्टा हो जाता है। इसके आगे कुछ भी नहीं, आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। क्या याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर और ग्रे मैटर का अरेंजमेंट हमारे सेरेब्रम से उल्टा हो जाता है। देखो फिर पता चलेगा आपको। पहले हम ये तीनों पढ़ ले कि सेंसरी न्यूरॉन क्या है? फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फ्रॉम रिसेप्टर टू मेन नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है, कैरी इम्पल्स फ्रॉम मेन नर्वस सिस्टम टू मसल और ग्लैंड। और एसोसिएशन क्या है? कि इन दोनों के बीच का कनेक्शन। ठीक है, अभी देखो, नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया है किसमें? ब्रेन, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा। और सेकेंड डिवीजन है इसका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पेरिफेरल में क्या? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आज हम लोग इस पोर्शन को कवर करने वाला है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा और स्पाइनल कॉर्ड को। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेन क्या है? ब्रेन इज़ वेरी डेलिकेट ऑर्गन प्रोटेक्टेड इनसाइड द ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम। बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही कमज़ोर ऑर्गन है जो क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स के अंदर रहता है। आप टच करना अपने सर को तो आप देखना सबसे ऊपर जो हार्ड कवरिंग है उसको क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। पूरे ब्रेन का वेट कितना है? 1.35 kg। 80% ऑफ वाटर ये कंटेन करता है और मोर देन 25% ऑफ ऑक्सीजन ये कैरी करता है। जितना भी हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन उसके 25% को ये कंज्यूम करता है। तो ब्रेन चूँकि डेलिकेट है, बहुत ही कमज़ोर है, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्रेनियम के अलावा, ये तो बाहरी कवरिंग है, इसके अलावा 3 कवरिंग होती है जिसका नाम है, आउटर मोस्ट में सबसे बाहर जो होंगी ड्यूरा मैटर, यानी कि ब्रेन बॉक्स को छोड़कर उसके बाद जो कवरिंग होती है आउटर में है क्या? ड्यूरा मैटर, टफेस्ट है ये। मिडिल में क्या है? एरेक्नॉइड, कुशन लाइक है ये। और फिर है पाया मैटर जिसमें कि ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर, ये तो आपका क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स। उसके नीचे मैं बोल रही हूँ 3 कवरिंग और होंगी। क्यों भाई? क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। तो ड्यूरा मैटर सबसे ऊपर, DAP, डैप याद रखना, डैप ब्रेन की कवरिंग, डैप। फिर एरेक्नॉइड, एरेक्नी का मीन्स होता है स्पाइडर। देखो स्पाइडर में की तरह ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। तो एरेक्नी ये कुशन लाइक
स्ट्रक्चर देता है इसको, कुशन की तरह नहीं, कुशन की तरह काम करता है। पाया मैटर क्या है, ये ब्लड सप्लाई। देखो यहाँ पर ग्रे मैटर कहाँ है और वाइट मैटर कहाँ है, ठीक है, ये है सेरेब्रम। इसमें ग्रे मैटर वाइट मैटर का अरेंजमेंट कुछ उल्टा दिख रहा है क्या? अब इसको ध्यान से देख लो, इधर ग्रे किनारे में और बीच में वाइट, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर देखो, बाहर वाइट अंदर ग्रे, है ना, ये अरेंजमेंट बदल जाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, जबकि ये सेरेब्रम का है, ठीक है, तो ये याद रखना आप। अब देखो ब्रेन के स्ट्रक्चर को यहाँ पर भी दिखाया गया है, ये सेरेब्रम है, यहाँ पर थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस, याद रखना, टी पहले एच बाद में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के उल्टा, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर सेरेबेलम और फिर स्पाइनल कॉर्ड, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा। ये आपको और भी फाइन स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट में दिखाती हूँ। पहले देखो ये वाला ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, एकदम वॉलनट की तरह। यहाँ पर देखो ये एक पूरा जो होता है, ये इस पार्ट को दो पार्ट में आपको लग रहा हो कि ये है, एक पार्ट ये और एक पार्ट पूरा ये, तो इसको हेमीस्फेयर बोलते हैं, ठीक है, सेरेब्रल हेमीस्फेयर, क्योंकि ये पूरा सेरेब्रम है, तो सेरेब्रल हेमीस्फेयर ये भी एक सेरेब्रल हेमीस्फेयर। अब वॉलनट की तरह इसको तोड़ के इमेजिन करो, तो बीच में एक कनेक्शन होगा ना, तो बीच में जो कनेक्शन होता है उसका नाम है कॉर्पस कोलोसम, ठीक है, सम मीन्स ऐड करके रखना, तो कॉर्पस कोलोसम, इन दोनों को ऐड करके रखने वाला ऑर्गन। यहाँ पर सम वो एक्चुअली में मैथमेटिक्स वाला होता नहीं, पर मैं याद करने के लिए बोल रही हूँ, कॉर्पस कोलोसम इन दोनों को जोड़े रखता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, फिर वही वाइट मैटर अंदर की तरफ, ग्रे मैटर बाहर की तरफ, कहाँ, ये सेरेब्रम में, ऐसा अरेंजमेंट है। ये कैसे, हमने ऐसे, ये देखो कटिंग करके ऐसे दिखाया गया है, इस तरह से अगर कट करते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा फाइन है, इसमें देखो ये जो घुमावदार मोड़दार दिख रहा है आपको, इसको कॉन्वोल्यूशन बोलते हैं। जिस ह्यूमन बीइंग में जितने ज़्यादा कॉन्वोल्यूशंस होते हैं, जितने ज़्यादा ये मोर होते हैं, वो उतना इंटेलिजेंट होता है। अब देखो इसमें क्या है कि ये अंदर की तरफ जो दिख रहा है धंसा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, सल्सी, और बाहर की तरफ निकला हुआ गाइडी, ठीक है। तो यही कॉर्पस कोलोसम में आपको दिखा रही थी कि इसी स्ट्रक्चर से, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर से दो हेमिस्फेयर आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ये मिड ब्रेन, ये पॉन्स, ये मेडुला ऑब्लंगाटा, ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, पीएमएस, सेरेब्रल हेमिस्फेयर ये वाला, हाइपोथैलेमस नीचे, थैलेमस ऊपर, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें नहीं बोली क्योंकि ये आप नहीं, आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, ऑक्सीपिटल लोब वगैरह, तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, याद नहीं रहेगा फिर। देखो 3 प्राइमरी रीजन्स ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, देखो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। फोर ब्रेन में क्या आता है, सेरेब्रम, जो सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियस, मेमोरी पावर, मेमोरी, विल पावर, वॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोर ब्रेन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इंटेलिजेंस के लिए। अभी मैंने बताया था जिस ह्यूमन बीइंग में जितने ज़्यादा ये कॉन्वोल्यूशन होंगे वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। तो इंटेलिजेंसी के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए, मेमोरी याद रखने के लिए, विल पावर और वॉलंटरी एक्शंस जो चाहने वाली एक्टिविटीज़ है, जो हम चाह के करते हैं, जानबूझ के करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ इससे कंट्रोल होती हैं। इसके बाद है सेरेब्रम के बाद फोर ब्रेन में दूसरा आता है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन का भी कैटेगरी 2 है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या करता है, रिलीज पेन, प्रेशर, इम्पल्सेस टू सेरेब्रम। अगर पेन और प्रेशर का स्टिमुलस होगा तो उसको सेरेब्रम तक ले जाना काम किसका है, थैलेमस का। थैलेमस यहाँ पेन और प्रेशर को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है।
हाइपोथैलेमस कंट्रोल द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर एंड पिट्यूटरी, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्विंग आइज एंड ईयर्स, आइज और ईयर्स से जितने भी रिलेटेड रिफ्लेक्सेस हैं वो कंट्रोल होता है किसके थ्रू? तो मिड ब्रेन के थ्रू, मिड ब्रेन के थ्रू। यहाँ आइज और ईयर से रिफ्लेक्ट, पोजिशन भी देखो लगभग वही है ईयर वाला। हाइंड ब्रेन मेडुला ऑब्लंगाटा इसके अंदर आते हैं, जिसपे जो कंट्रोल करता है ऑल द इंटरनल ऑर्गन, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, सभी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना काम होता है हाइंड ब्रेन का। ये इस पे एक बार लगी तो आप गए। सेरेबेलम, बेलम मीन्स याद रखना बैलेंस, बैलेंस बॉडी एंड बॉडी को बैलेंस करना काम किसका है? सेरेबेलम का। पॉन्स क्या करता है? पॉन्स, अभी ये स्ट्रक्चर में पॉन्स देखो, ये क्या करता है? बिलो सेरेबेलम, सही बात है। इसके पोजीशंस तो देखो आप कहाँ पर है। सेरेबेलम, ये है सेरेबेलम, इसके नीचे थोड़ा सा नीचे कह सकते हैं इसको। क्या है? पॉन्स, जो क्या करता है? पॉन्स क्या करता है? कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू अनदर, एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर तक मैसेज को ले जाता है। फिर पढ़ते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ ब्रेन में। सबसे फर्स्ट क्या है? सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है? लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन डिवाइडेड इनटू टू हाफ कॉल सेरेब्रल हेमिस्फीयर। याद करो वो वॉलनट वाला स्ट्रक्चर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हाईली कॉन्युलेटेड सर्फेसेस विद गायरी एंड सल्साई, ठीक है। ये चीज़ फिर से मैं दिखाती हूँ उसको। देखो ये ऊपर उठा हुआ गायरी, नीचे धसा हुआ सल्साई, ठीक है। हाईली कॉन्युलेटेड, कॉन्युलेटेड तो यह है ही, घुमावदार तो यह है ही, ठीक है। डिवाइड इनटू टू हाफ्स, टू हाफ्स में डिवाइडेड है। ये वाला ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखो, टू हाफ्स है ना, दो हाफ्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट देखो, इनर पोर्शन ऑफ सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ वाइट मैटर। वाइट मैटर में क्या रहता है भाई? वाइट मैटर मेनली कंसिस्ट ऑफ एक्सोन, एक्सोन। वाइट मैटर में एक्सोन्स होते हैं, एक्सोन और वो डेंड्रॉन और सेल बॉडी हमने अभी देखा। वो टेल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो वाइट मैटर में होते हैं, और ग्रे मैटर में क्या होते हैं? सेल बॉडीज, ठीक है। कॉर्पस कोलोसम, वही बात फिर से, कॉर्पस कोलोसम ने ही दो हेमिस्फीयर को कनेक्ट करके रखा है और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है बिटवीन टू हेमिस्फीयर। द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम इज कॉन्शियसनेस, विल पावर एंड कंट्रोल ऑल वॉलंटरी एक्शंस। सारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? सेरेब्रम। जो भी हम चाहते हैं, विल पावर, कॉन्शियसनेस, सबको। हायर द नंबर ऑफ कॉन्वोल्यूशन शोज ग्रेटर इंटेलिजेंस, जो जिसमें जितना ज़्यादा कॉन्वोल्यूशन होगा वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेरेबेलम। बेलम से मैंने आपको बोला था बैलेंस याद रखना। इट हैज़ नो कॉन्वोल्यूशन, देखो कॉन्वोल्यूशन किधर है? नहीं है ना, घुमाओ इसमें नहीं है ना कुछ भी, तो इट हैज़ नो कॉन्वोल्यूशन, ठीक। बट न्यूमरस फ्यूरोज, फ्यूरोज बहुत सारे होते हैं। दिस इज ऑल्सो एन आउटर कॉर्टेक्स मेड ऑफ ग्रे मैटर। इसका भी कॉर्टेक्स, इसका भी बाहर का पोर्शन ग्रे मैटर से बना होता है। अपेयर्स लाइक ब्रांचिंग ट्री, ब्रांचिंग ट्री की तरह तो ये दिख ही रहा है, ये ब्रांचिंग ट्री है ना, ये स्ट्रक्चर। फिर क्या है? मेन फंक्शन ऑफ सेरेबेलम इज टू मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी। बेलम बैलेंस, बेलम बैलेंस, बेलम बैलेंस याद रखना। एंड कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी, सारे मस्कुलर एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा, लोएस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन लोकेटेड एट द बेस ऑफ स्कल, स्कल के बेस में ही होता है। इट इज़ रफली ट्रायंगुलर एंड कंटिन्यूड बिहाइंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ देखने से पता चलेगा। ये देखो मेडुला ऑब्लंगाटा है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, स्पाइनल कॉर्ड को कंटिन्यू करते हुए नीचे की तरफ ले जाता है। करता क्या है? इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल पेरिस्टाल्सिस। जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, ठीक है, वो सबको मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल करता है, जो हम चाह के नहीं कर सकते, जैसे कि ब्रीदिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ये सारे एक्शंस
कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लिंगाटा। 3 प्राइमरी रीजंस, ये तो हमने पढ़ा। अब देखो ये फिगर बहुत ही क्लियर कट है। इसमें सबसे बाहर में ये वही ब्रेन बॉक्स, उसके नीचे ये मेनिंजेस। मेनिंजेस मतलब वो 3 लेयर। कौन सा लेयर? पाया मैटर, एराक्नॉइड, ड्यूरा मैटर। ठीक है, इसको लैटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। कॉर्पस कोलोसम कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन देख लो बिटवीन 2 हेमिस्फीयर। थैलेमस कहाँ पर? ये हाइपोथैलेमस नीचे इसके थोड़ा सा, और ये स्ट्रक्चर दोनों कलेक्टिवली कहा जाता है क्या? डायनसेफ्लॉन। थैलेमस और हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर मिला के डायनसेफ्लॉन। यहाँ पर ये छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगाटा, वर्टिब्राटा, ये 3। इसको तो छोड़ो अभी। मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगाटा को ब्रेन स्टेम बोला जाता है। ये कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड के तरफ। ये है वर्टिब्रा यहाँ का, 4th वेंट्रिकल इसको बोलते हैं। सेरेबेलम इसको बोलते हैं, सेरेब्रम, और ये 3rd वेंट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड, हियर द अरेंजमेंट ऑफ वाइट एंड ग्रे मैटर इज रिवर्स। यही मैं आपको बताने की तब कोशिश कर रही थी। देखो स्पाइनल कॉर्ड का ये स्ट्रक्चर है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड को हमने TS ट्रांसफर सेक्शन करके देखा है। कहाँ गया वो स्ट्रक्चर? ये रहा, देखो, है ना। यहाँ पर वाइट मैटर रहना चाहिए कहाँ पर? अंदर की तरफ, पर बाहर की तरफ। और ग्रे मैटर अंदर की तरफ तो बाहर की तरफ है। तो बस याद रखना कि सेरेब्रम में वाइट मैटर और ग्रे मैटर का अरेंजमेंट क्या है। सेरेब्रम में क्या है कि वाइट मैटर अंदर की तरफ, ग्रे मैटर बाहर की तरफ। ठीक है, यही बात यहाँ पर देख लो, ग्रे मैटर बाहर की तरफ, वाइट मैटर अंदर की तरफ। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट रहता है। स्पाइनल कॉर्ड कवर्ड बाय द सेम 3 मेम्ब्रेन्स, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और पाया मैटर। इन्हीं 3 मैटर से ये कवर्ड रहता है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। फंक्शन क्या है स्पाइनल कॉर्ड का? रिफ्लेक्सेस बिलो द नेक, नेक के नीचे जितने भी रिफ्लेक्स कॉज होंगे सबको फील करना और हमारे CNS तक ले जाना इसका काम है, और रिस्पॉन्स देना इसका काम है। कंडक्ट सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द स्किन एंड मसल टू द ब्रेन। ठीक है, कंडक्ट मोटर रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स और ट्रंक एंड लिम्स। ये क्या करता है? ये अपने सारे रिस्पॉन्सेस ब्रेन तक पहुंचाता है, पैर तक, हाथ तक, सभी तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेबी। प्लीज़ do like, comment and subscribe our channel. Thank you very much.